हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चुका है आज की झारखंड की बड़ी खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में चक्रवाती तूफान का असर शुरू। आज 6 और कल 7 दिसंबर को तूफान और बारिश का पूर्वानुमान। 9 दिसंबर से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में साइक्लोन मीचोंग का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज 6 और कल 7 दिसंबर को राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में तूफान के साथ बारिश होगी। गौरतलब है कि मंगलवार को ही इसका संकेत मिला, जब रांची सहित कई जिलों में पूरा दिन बादल छाए रहे। ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई, जबकि कई जिलों में छिटपुट बारिश भी दर्ज की गई। बता दें कि मीचोंग चक्रवाती तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि मंगलवार को भी कोल्हान प्रमंडल के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रही। मौसम विभाग का कहना है कि आज 6 और कल 7 दिसंबर को रांची सहित आसपास के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। वहीं 9 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड में इजाफा होगा। बता दें कि अभी तक झारखंड में न्यूनतम तापमान औसत से 7 डिग्री ज्यादा रहा है। इस वजह से पिछले वर्षों की तरह ठंड महसूस नहीं की जा रही थी। बता दें कि झारखंड में ठंड में इजाफा होने की संभावना है। इसी बीच तूफान और बारिश की चेतावनी के बीच बिजली विभाग भी अलर्ट मोड पर है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा मौसम में बदलाव हो रहा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा को 4.33 अरब की योजनाओं की दी सौगात, बांटी परिसंपत्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, किसान, मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और सेवाएं पहुंच रही है। हर व्यक्ति को योजनाओं से जोड़कर राज्य के विकास में भागीदार बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी नीति और नीयत एक है। हम जो जनता से वादा करते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसे निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लग रहे शिविरों से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों की समस्याओं और उनकी तकलीफों की वास्तविकता सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 4 अरब 33 करोड़ 9,47,636 रुपए की 194 योजनाओं को कोडरमा वासियों को दी। इनमें से 1 अरब 23 करोड़ 81,36,330 रुपए की 175 योजनाओं का उद्घाटन और 3 अरब 9 करोड़ 28,11,306 रुपए की 19 योजनाओं की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 19,033 लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए उनके बीच करीब 10 करोड़ 49,62,130 रुपए की परिसंपत्ति बांटी। धनबाद के बलियापुर में 2 चचेरे भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के सीतलपुर के पास सड़क दुर्घटना में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक आमबोना के कोयरी गांव के धीरज गोप 20 वर्षीय, दूसरा सूरज गोप 19 वर्षीय बलियापुर के बीबीएम कॉलेज में रीएडमिशन के लिए गया था। घर लौटने के दौरान बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे वे दोनों घटनास्थल पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने बलियापुर थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गुमला में महिला का सिर कटा शव कुएं से बरामद। गुमला थाना की पुलिस ने फोरी गांव स्थित कुएं से महिला का सिर कटा शव बरामद किया है। महिला का शव नग्न अवस्था में मिला है। सिर व धड़ अलग अलग हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर सिर व धड़ को कुएं से निकाला। इसके बाद मंगलवार देर रात को शव को गुमला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुमला पुलिस ने गांव के कई लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, परंतु किसी ने शव की पहचान नहीं की। आशंका व्यक्त की जा रही है कि अपराधियों ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया होगा। इसके बाद बेरहमी से उसकी सिर को धड़ से काटकर अलग करके सिर व धड़ को कुएं में फेंक दिया होगा। सीएम हेमंत सोरेन आज 6 दिसंबर को आएंगे खारसावां। 345 करोड़ की देंगे सौगात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बुधवार को खारसावां पहुंचेंगे। खारसावां के गोंदपुर मैदान में आयोजित होने वाले आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई अन्य मंत्री व विधायक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहां से लोगों को संबोधित करने के साथ ही करीब 345 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम खारसावां से जिले की 232 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर लाभुकों में परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे खारसावां पहुंचेंगे तथा कार्यक्रम में शामिल होंगे।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सड़क हादसे में 2 की मौत, कैसे हुआ हादसा, पुलिस कर रही है जांच। गंभीर रूप से घायल युवक रिम्स रेफर। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सभी हादसे के बाद जमीन पर गिरे थे। लोगों की नजर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना गुजरी NH 143 में रानी बांध के समीप यह हादसा हुआ। यह हादसा कैसे हुआ, इनकी टक्कर किसके साथ हुई, किसी गाड़ी ने टक्कर मारी या खुद किसी तरह गिरकर हादसे का शिकार हो गए, इसकी जांच पुलिस कर रही है। ठेठई टांगर पुलिस को सूचना मिली कि बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल होकर रानी बांध के निकट पड़े हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सिमडेगा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार कर रिम्स रेफर कर दिया। प्रारंभिक रूप से यह बात सामने आई है कि उक्त तीनों युवक जो है केरैया डेम्बू टोली के हैं। मृतक की पहचान केरैया डेम्बू टोली के अंकित डांग और नवीन लुगुन तथा घायल युवक की पहचान रोहित सिंह के रूप में हुई है। जामताड़ा में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा एक्शन, 8 ठग धराए। जामताड़ा के करमाटांड में पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि साइबर ठग करमाटांड इलाके में सक्रिय हैं। SP अनिमेश नैथानी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रिंगो चिंगो एवं नारायणपुर थाना क्षेत्र के पतरोडी में छापा मारकर 8 साइबर क्रिमिनल्स को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए सभी साइबर ठगों के खिलाफ जामताड़ा जो है साइबर अपराध थाना में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनके पास से 43 मोबाइल, 53 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड, 1 चेकबुक, 2 पोस्ट मशीन की बरामदगी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर रांची से, जहां बुंडू अस्पताल के दसमफोल थाना क्षेत्र की रांची टाटा रोड स्थित जो पांचा गांव के पास NH 33 पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 से 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में सवार लोग तैमारा बाजार से वापस अपने गांव पांचा आ रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 6 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दशमफोल थाना की पुलिस पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। सभी लोग दशमफोल थाना क्षेत्र के पांचा गांव के रहने वाले हैं। रांची पुलिस ने गाजियाबाद से 43 लाख के आभूषणों के साथ 3 चोर को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने 3 चोर को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों का नाम नदीम, ताहिर और जावेद है। रांची में बीते दिनों डोरंडा इलाके में एक फ्लैट से लाखों के गहने और नकदी की चोरी के मामले में इन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 43 लाख से ज्यादा के आभूषणों को भी बरामद किया है। बताया जाता है कि पुलिस ने उस कार को भी बरामद किया है, जिससे घटना के बाद सभी अपराधी रांची से भागे थे। फिलहाल पुलिस उन्हें वापस रांची ला रही है। अपनी बहन के प्रेमी को घर में घुसकर मारी गोली, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को भी जमकर पीटा। रिम्स रेफर। गुमला जिला अंतर्गत सिसई थाना क्षेत्र के सुगड़ा गांव निवासी विकास साहू 24 वर्षीय ने अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर सोमवार की देर शाम को गांव के ही बहन के प्रेमी कुनील साहू 20 वर्षीय को उसके घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। गोली मारकर भाग रहे विकास को आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर जो है जमकर पीटा। इससे वह मौके पर बेहोश हो गया। कुनील साहू को आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए सिसई रेफरल अस्पताल लाया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वह घटना की सूचना मिलते ही थानेदार दलबल के साथ गांव पहुंचे और विकास साहू को बेहोशी की हालत में रेफरल अस्पताल सिसई पहुंचाया, जहां से उसे भी गुमला रेफर कर दिया गया। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों को जो है रिम्स रेफर कर दिया है। कुनील की गंभीर स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गोली पेट को चीरते हुए रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है। छात्रों ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों ने पूछा कहां से नौकरी,
कब निकलेगा विज्ञापन? झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा को उस समय रद्द कर दिया गया था जब अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वह लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने छात्रों के हित में सोचे बगैर यह फैसला ले लिया। छात्र अब इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की ओर से ट्विटर पर #JSSC सचिवालय स्टेनो जारी करो जो है टैगलाइन के साथ अभियान चलाया गया है। इस अभियान में हजारों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया और कई लोगों ने इसे ट्विटर पर शेयर किया। आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा JSSC की तरफ से ली जा रही थी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर उस समय रद्द कर दिया गया था जब उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को परीक्षा से संबंधित नियमावली में कुछ सुधार करने का आदेश दिया था। इस परीक्षा का विज्ञापन फिर से प्रकाशित करने का भी आदेश दिया। छात्र इंतजार करते रहे, लेकिन इस परीक्षा का दोबारा विज्ञापन अब तक जारी नहीं किया गया है। छात्रों ने कहा है कि JSSC की ओर से 21 अप्रैल 2023 को विज्ञापनों के लिए तैयार किए गए परीक्षा कैलेंडर में भी इसका जिक्र नहीं है, जबकि सभी तरह की रद्द परीक्षाओं के लिए विज्ञापन निकालने की तिथि प्रकाशित है। जून 2022 में रद्द की गई आशुलिपिक परीक्षा का इसमें जिक्र न होने से छात्र निराश हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की CBI जांच हो, काली प्रसाद सिंह। मंगलवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 बदमाशों ने जयपुर में उन्हें गोली मारी। इस हत्याकांड को लेकर देश भर में आक्रोश है। झारखंड में भी करनी सैनिकों में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर खासी नाराजगी है। राज्य में काली प्रसाद सिंह ने इस हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग की है। काली प्रसाद सिंह ने अल्टीमेटम दिया है, यदि 24 घंटे के भीतर इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए तो झारखंड में व्यापक पैमाने पर आंदोलन होगा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह कुछ अन्य लोगों के साथ अपने दफ्तर में बैठे थे। 3 की संख्या में आए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गार्ड द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की मौत हो गई। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। वायरल CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अपराधियों ने बेखौफ अंदाज में हत्याकांड को अंजाम दिया। करनी सेना की ओर से हत्याकांड के विरोध में देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे हेमंत। भाजपा की जीत पर बोले हेमंत, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। झारखंड पर कितना पड़ेगा असर, तोड़ी चुप्पी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक आज दिल्ली में आयोजित हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी 28 विपक्षी दलों को मीटिंग के लिए बुलाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी नतीजे के बाद विपक्षी दलों की यह पहली बैठक है। इस बैठक में चुनाव नतीजों पर मंथन किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। राज्य में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है। मुख्यमंत्री लगातार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, इस वजह से वे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा है कि अभी तो व्यस्तता चल रही है, इस वजह से वे शामिल नहीं हो सकेंगे। उनकी बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है। हालांकि सीएम ने जानकारी देने के क्रम में बताया है कि मेरी जगह कोई प्रतिनिधि हो सकता है। वही 3 राज्यों में भाजपा की जीत का झारखंड में असर पड़ेगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि इसका किसी भी प्रकार का असर झारखंड में नहीं होने जा रहा है। मैंने तो पहले भी कहा है कि जो जैसा मेहनत करेगा उसे वैसा परिणाम मिलेगा। जब तक हेमंत सोरेन सीएम हैं, झारखंड में कोई सुरक्षित नहीं, दुमका में बोले बाबूलाल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में बाइक रैली में हिस्सा लिया। दुमका से लिट्टीपाड़ा के बीच निकाली गई आदिवासी अधिकार बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रास्ते में कई जगह फूल बरसाकर बाबूलाल मरांडी का स्वागत अभिनंदन किया गया। बता दें कि संताल परगना में ये बाबूलाल मरांडी की दूसरी आदिवासी अधिकार बाइक रैली थी। इससे पहले बाबूलाल मरांडी साहिबगंज में आयोजित रैली में शामिल हुए थे। रैली को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की विधि व्यवस्था को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन जब तक मुख्यमंत्री हैं, राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जल, जंगल और जमीन की लूट मची है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में आकंठ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ही वसूली में लगी है, तो उनसे सुरक्षा की उम्मीद करना बेईमानी होगी। स्वर्णरेखा की सहायक हरमू नदी कैसे बन गई नाला,
रांची एमपी सांसद संजय सेठ ने जो है संसद में उठाए सवाल। रांची सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को लोकसभा में हरमू नदी का मामला उठाया। कहा है कि हरमू नदी एक जमाने में स्वर्णरेखा नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक थी, लेकिन अब ये नाला बन गई है। इसके कारणों की पड़ताल होनी चाहिए और हरमू नदी के अस्तित्व को बचाने के उपाय होने चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वर्णरेखा और हरमू नदी के प्रदूषित होने और उसे स्वच्छ करने का मामला शून्यकाल के दौरान लोकसभा में उठाया। कहा है कि सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक नजरिए से भी दोनों नदियों के अस्तित्व को बचाना आज जरूरी हो गया है। सांसद ने कहा है कि 474 किलोमीटर लंबी स्वर्णरेखा नदी को झारखंड की लाइफलाइन भी कहा जाता है। झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व है। रांची में चुटिया में स्वर्णरेखा नदी हरमू नदी से आकर मिलती है। इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग चट्टानों पर उत्कीर्ण हैं। सेठ ने कहा है कि बिना योजना के बढ़ते शहरीकरण ने हरमू नदी को नाले में बदल कर रख दिया है। नदियों के किनारे अतिक्रमण और शहर का गंदा पानी स्वर्णरेखा को तेजी से प्रदूषित कर रहा है। हाल यह है कि स्वर्णरेखा का पानी बिल्कुल काला पड़ता जा रहा है। इस दिशा में योजना बनाने की जरूरत है। बिहार के मंत्री व झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी आज 6 दिसंबर को आएंगे रांची। बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी आज 6 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे सेवा विमान से पटना से रांची आएंगी। प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने बताया है कि वे 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर जदयू नेता उनका स्वागत करेंगे। गिरिडीह के गांडे में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के फुलजोरी के समीप डाक बंगला मेन रोड में मंगलवार की शाम बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांडे थाना क्षेत्र के कुशैया गांव निवासी 18 वर्षीय वसीम अकरम के रूप में की गई है। घटना के बाद काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद गांडे थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। हालांकि वक्त पर पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार वसीम अकरम घटना के वक्त अपने घर कुशैया गांव से बाइक से दवा खरीदने बाजार जा रहा था। इसी दौरान फुलजोरी के समीप डाक बंगला मेन रोड में युवक की बाइक एक दीवार से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वसीम संतुलन खोकर दीवार से टकराया और मौके पर उसकी मौत हो गई। गुमला में यात्री बस से एक बैग गांजा बरामद, तस्कर गिरफ्तार। गुमला अंतर्गत घाघरा प्रखंड मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान के पास से घाघरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक यात्री बस से एक बड़े बैग में भरकर गांजा ले जा रहे व्यक्ति के साथ गांजा को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि राउरकेला से सासाराम जाने वाली बस को शाम को करीब 4 बजे पुलिस ने घाघरा हाई स्कूल मैदान के पास घेराबंदी करके रोका, जिसके बाद बस में घुसकर एक बड़े बैग में गांजा बरामद किया गया। बैग ले जाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पुलिस आरोपी और बैग को लेकर थाना चली गई। जानकारी के अनुसार घाघरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यात्री बस में गांजा भरकर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। राज्यपाल से मिले सुदेश, गूंज महोत्सव के लिए आमंत्रण दिया। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान सुदेश महतो ने राज्यपाल को सिल्ली में होने वाले गूंज महोत्सव के लिए आमंत्रित किया। गूंज महोत्सव का आयोजन 18, 19 और 20 दिसंबर को होगा। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 रांची में भारत सहित 8 देशों की टीम लेगी भाग। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के बाद रांची में अब दूसरी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 रांची की तैयारी जोरों पर है। इस प्रतियोगिता में भारत सहित कुल 8 देशों इटली, चिली, जापान, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की टीम भाग लेगी। यह प्रतियोगिता अगले महीने यानी नए वर्ष में 13 से 19 जनवरी 2024 तक मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची में आयोजित होगी। इसका पोस्टर वगैरह भी बनकर तैयार है। इस प्रतियोगिता से कुल 3 देशों की टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगी। उत्तराखंड से लौटे मजदूरों से मिले RBSS अध्यक्ष धनंजय कुमार, झारखंड में ही रोजगार देने की वकालत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी के बाद उनसे मिलने वाले लोगों का तांता बंधा हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार को RBSS अध्यक्ष धनंजय कुमार ने ओरमांझी के खीराबेड़ा गांव में वापस लौटे मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों का स्वागत किया और उनके हौसले की तारीफ की। साथ ही उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से मांग की है कि झारखंड लौटे सभी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनको अपने परिवार से दूर नहीं रहना पड़े और इस तरह की घटनाओं को टालने से रोका जा सके। पल्स के बाद अब बर्लिन हॉस्पिटल पर ईडी की दबिश, इस IAS अधिकारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। पल्स हॉस्पिटल के बाद अब ईडी की टीम ने रांची के बरियातू स्थित बर्लिन हॉस्पिटल में दबिश दी है।
इससे झारखंड के एक आईएएस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि यह अधिकारी पिछले कई महीनों से ईडी के रडार पर हैं। बहरहाल मिल रही खबरों में बताया गया है कि ईडी की टीम बर्लिन अस्पताल की जमीन से जुड़े कागजात की पड़ताल कर रही है। अस्पताल की जमीन को लेकर पहले से सवाल उठते रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ईडी की टीम अस्पताल की जमीन की मापी भी करा सकती है। इससे अस्पताल के मालिकों और प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि ईडी की टीम इन दिनों झारखंड में जमीन घोटाला, खनन घोटाला सहित अन्य घोटालों की जांच कर रही है। झारखंड में हुए घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए ईडी की टीम संदिग्ध लोगों को लगातार समन भेज रही है। समन और फिर पूछताछ के बाद आज की तिथि में झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी सहित लगभग 1.5 दर्जन आरोपी जेल में बंद हैं। अभी भी कई आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। खनन घोटाले में प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन को भी समन किया गया था, लेकिन वे पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। इस मामले को विपक्ष की बीजेपी ने मुख्य मुद्दा बना रखा है। डीएवी कपिल देव स्कूल के पास तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, बाल बाल बचा ड्राइवर। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले कड्रू डीएवी कपिल देव स्कूल मैदान के पास मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। दरअसल यहां तेज रफ्तार में आ रही कार ने विपरीत दिशा में जाकर एक पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि किसी तरह को कोई हताहत नहीं हुआ है। समय पर गाड़ी का दोनों एयर बैग खुल गया था। बताया जा रहा है कि गाड़ी चालक को नींद आ गई थी, इस वजह से यह टक्कर हो गई। गाड़ी के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। मोबिल का टैंक भी फट गया है, जिससे मोबिल सड़क पर बह गया है। गाड़ी टकराने के बाद आसपास गुजर रहे लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और चालक से उनका हाल जाना। पूछने के बाद उसने बताया कि उसे झपकी आ गई थी, हालांकि वह ठीक है। चाईबासा के बंदगांव में हथियार समेत पीएलएफआई का नक्सली गिरफ्तार। बंदगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पीएलएफआई नक्सली के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक 2 नाली बंदूक, 2 जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल और पीएलएफआई नक्सली चंदा रसीद बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बंदगांव थाना प्रभारी राहुल कुमार को सोमवार को गुप्त सूचना मिली कि बंदगांव थाना क्षेत्र के ग्राम ईटी सिरजन में पीएलएफआई के एरिया कमांडर राडुंग बोदरा उर्फ लंबू अपने दस्ता सदस्यों के साथ भ्रमणशील हैं और किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस सूचना पर गांव ईटी सिरजन में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके अन्य सभी साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। बता दें कि उससे हुई पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर बंदगांव थाना क्षेत्र के जी किल्ता स्थित लोवा बेड़ा जंगल में झाड़ियों में छिपा कर रखे एक मोटरसाइकिल, एक 2 नाली बंदूक, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी। साइबर क्राइम मामले में दर्ज हुए एफआईआर, पीड़ित लोगों को तत्कालीन राहत के लिए सरकार बनाए फंड। झारखंड हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के पैसों की वापसी मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान पर मंगलवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक कहा है कि झारखंड में साइबर फ्रॉड के मामलों में शिकायत दर्ज होने तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। पलामू से हटा सीआरपीएफ कैंप तो बढ़ी नक्सली गतिविधियां। पलामू जिले से सीआरपीएफ कैंप हटने के बाद से माओवादी गतिविधियां बढ़ गई है। पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। पलामू से सीआरपीएफ के हटने के बाद भाजपा ने कई सवाल खड़े किए हैं। भाजपा ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक कहते हैं कि अधिकारी लिख रहे हैं कि सीआरपीएफ की जरूरत नहीं है। क्या इससे पलामू खुशहाल रह पाएगा? पलामू में उग्रवाद फिर बढ़ रहा है। सीआरपीएफ को यहां से हटाना सही फैसला नहीं है। ग्रामीणों की सुख शांति को खत्म करने का वर्तमान सरकार ने नया बहाना ढूंढा है। विश्व हिंदू परिषद की राज्यपाल से मांग। गढ़वा के अचला नावाडी गांव के अवैध कब्रिस्तान के ऊपर फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव को किया जाए निरस्त। विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट की। इस दौरान गढ़वा बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 75 अंतर्गत अचला नावाडी स्थित सरकारी गैर मंजूर भूमि खाता संख्या 114 प्लॉट संख्या 139 रकबा 0.69 एकड़ अवैध अतिक्रमित भूमि पर स्थित कब्रिस्तान के ऊपर से निविदा प्रपत्र की शर्तों से अलग बनाने वाले प्रस्तावित फ्लाईओवर को असंवैधानिक बताया। साथ ही इसके निर्माण पर अनावश्यक रूप से जनता की गाढ़ी कमाई व सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए लुटाने से झारखंड को बचाने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने राज्यपाल से कहा कि सड़क निर्माण के निमित्त 6 मार्च 2019 को गढ़वा अंचल अधिकारी ने इस भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकारी जमीन को उपायुक्त ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नियमानुसार मुक्त हस्तांतरित कर दिया। इस आलोक में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा उच्च न्यायालय झारखंड में वाद दायर किया गया। न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के द्वारा सबूत नहीं उपलब्ध कराने के कारण दिसंबर 2020 में वाद को निरस्त कर दिया। कार्य को पूर्ण करने के लिए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव आया था, परंतु 12 दिसंबर 2022 को भारतीय
राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्यालय दिल्ली द्वारा इसे अस्वीकार कर दिए जाने पर 13 दिसंबर 2022 को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपायुक्त गढ़वा को अतिक्रमित भूमि पर भौतिक कब्जा प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस पर जो त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 दिसंबर को उपायुक्त गढ़वा की जिला गोपनीय शाखा के द्वारा भूमि को अतिक्रमित मुक्त करने का आदेश भी जारी किया गया था, परंतु सरकार की तुष्टिकरण नीति के तहत मुसलमानों को खुश करने के दबाव में इसे अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया। साथ ही 27 जून 2023 को अतिक्रमित कब्रिस्तान के ऊपर से फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।